सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 779 है 6 अप्रैल 2025। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। बीजेपी लीडर्स को बेमतलब का जेड सिक्योरिटी दिया जा रहा है, जब वहां का सामान्य नागरिक को सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है। इतना सारा वहां क्राइम चल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा प्रेसिडेंट बीजेपी है जेड, उनको जेड सिक्योरिटी दिया गया है। अरविंद केजरीवाल 3 समय का उसका सीएम है, उसके ऊपर अभी तक 13 हमला हो चुका है। किसी ने चाटा मारा, किसी ने इंक फेंका, किसी ने हासिल किया, बहुत कुछ हुआ है, मगर उनको कोई परवाह नहीं है। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पुलिस को। और ये लोग जो है अनाप शनाप जो बीजेपी का नेता रहते हैं, उन लोगों को जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये चीज विस्तार में आप बेरोजगार नेता जी जो यूट्यूब चैनल है सौरभ भारद्वाज का, उसमें आप सुन सकते हैं। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल जो पहलगाम टेरर अटैक में मारा गया है, वो एक नेवल ऑफिसर है। तो उनकी जो पत्नी, धर्म पत्नी बोली थी कि आप लोग हिंदुस्तान का मुसलमान को और कश्मीर का लोगों को हेट मत कीजिए, आप एक्शन लीजिए टेररिस्ट के ऊपर। ये उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया था, इसलिए पूरा पहाड़ टूट पड़ा। ये बीजेपी का जो ट्रोल आर्मी है वो उनको ट्रोल कर रहा है लगातार। शर्म होना चाहिए इन लोगों को। और जो ट्रोल्स इनको, जो गून्स हैं, जो ट्रोल्स हैं, उनको जो भला बुरा बोल रहे हैं, उनको यूनियन मिनिस्टर्स और बड़े बड़े बीजेपी के नेता फॉलो कर रहे हैं। पहला, वो एक फौजी का धर्मपत्नी है। दूसरा, उन्होंने बहुत आपदा सह रही है, बहुत यंग एज में उनका हस्बैंड जो है वो शहीद हो गया उनके आंखों के सामने, और उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है हिंदुस्तान में। बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में कुछ बस प्रोक्योर कर रहे हैं, उसमें पूरा फ्रॉड होने का संभावना आंखों से दिख रहा है। एक बार टेंडर हो गया तो उसके बाद तो आप कंडीशंस हटा नहीं सकते, ना कंडीशंस रिलैक्स कर सकते। तो हम चाहते हैं इसके बारे में जांच हो, क्योंकि यह संभव नहीं है कि जो बसें अक्टूबर में मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं कर पा रही थी, वो बसें अप्रैल में मेक इन इंडिया कंप्लायंस कैसे कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, अफसर के स्तर पे हुआ है, सरकार के स्तर पे हुआ है, हमें जानकारी नहीं है, मगर इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है और हजारों करोड़ रुपए का मामला है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि 2 फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन अभी सिलेंडर का दाम जो है 1.5 रुपया बढ़ाया गया है। प्राइवेट सेक्टर मतलब स्कूलों की फीसें बढ़ाई जा रही है, तो बताइए कहाँ है विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। अच्छा, विकास नहीं हुआ। गरीबों ने उम्मीद लगाई थी, रेखा गुप्ता जी से, हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनसे उम्मीद लगाई थी कि मैडम आएंगी तो कुछ सस्ता ही होगी शायद। देखो, बिलीव नाउ टू टेस्ट है, भरोसा हर कोई करता है, लेकिन भरोसे को पूरा करना हर किसी की बस की बात नहीं है। वो एक इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी, जो बात को कहते थे वो करके दिखाते थे। पंजाब हरियाणा का पानी का जो डिस्प्यूट है, उसके बारे में सौरभ भारद्वाज ने ये बोला था कि अभी भगवान एक सबक सिखा रहा है नायब सिंह सैनी के लिए। क्योंकि दिल्ली का जब इलेक्शंस हो रहा था फरवरी इसी साल को, हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना बेरहमी से दिल्ली को पानी रोक लिया था। इसलिए भगवान ने इसको ये सबक सिखा रहा है, अभी हरियाणा में पानी नहीं मिल रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि अमोनिया जैसा पोल्यूटेंट्स को लगा के दिल्ली में पानी को छोड़ा था हरियाणा से, पीने का पानी को। वो सही टाइम पे उनको पकड़ा गया था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होता था। ये इलेक्शन टाइम का जो भी नायब सिंह सैनी साहब ने जो किया है,
उसका अभी भुगतना पड़ रहा है। एक नया ज्ञान दिया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के तरफ से। वो उन्होंने बोल रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं बोल रहा है, ये चीज जो है एडवोकेट जनरल एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भाषण दे रहा है और वो ईडी को सलाह दे रहा है कि जो आप जो पावर यूज करते हैं अरेस्ट करने का, वो स्पेरिंगली यूज करें और बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में यूज मत करो। ऐसा भाषण सलाह दे रहा है ये जो क्रूर एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का लीडर्स के बारे में इतना क्रूरता से साथ बिहेव किया था, वो ज्ञान बांट रहा है। और ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कोई भी प्रूफ नहीं दे सका सीएम अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में और ऑल्सो बाकी आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट किया गया है। संस्कृत जो है एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, नासा ने उसको उसके ऊपर पेपर्स लिखा है करके वो बोल रही थी। कौन? दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता। और एक कॉन्फ्रेंस में ये सब चीज कहा जा रहा था। हमारे होम मिनिस्टर जो है वो साहब भी ज्ञान बांट रहे थे, तो उनका संस्कृत का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो अनपैरेलल है, इसको नासा में यूज किया जा रहा है वगैरह वगैरह। 2011 का आप अगर जनगणना देखा जाए तो इसमें ये पता चलता है कि जो संस्कृत को अपना मातृभाषा मानने वाले 24,821 है आउट ऑफ 1.4 बिलियन। ये बहुत ही कम है, 0.002% है। एमसीडी में बाईपोल्स होने वाले हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 12 सीट्स के पास ऊपर कुछ इंचार्जेस को अपॉइंट किया है। तो आम आदमी पार्टी को आपको मालूम है कि वो हार गए थे असेंबली इलेक्शन में और उनका जो सीट्स जो है 52 से 28 हो गया है। तो अभी बाईपोल्स होने वाले हैं। दिल्ली में मधु विहार द्वारका में एक ओवरब्रिज है, इसको करोड़ों रुपया खर्च करके सेंट्रल गवर्नमेंट का सीपीडब्ल्यूडी ने बनाया था, लेकिन उसका जो उसका जो लिफ्ट्स है वो सभी इनॉग्रेशन का 3 दिन के बाद खराब हो गया है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी और एक एमपी है, फॉर्मर एमपी रमेश बिधोरी, परवेश वर्मा, ये लोग सब इनॉग्रेशन में आए थे। अभी पंजाब का न्यूज इस प्रकार है। पंजाब में 3.5 लाख जो युवा हैं उनको तैयार किया जा रहा है एम्पावरमेंट करके, ताकि रंगला पंजाब बनाए। तो हर एक पिंड में पंजाब में एक शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है या स्पोर्ट्स फील्ड बन गया है, सभी फैसिलिटीज उसमें है, ताकि पंजाब के युवा स्पोर्ट्स में भाग ले और वहाँ दूसरा भी कई सारे एक्टिविटीज जो संगीत हुआ, जो डांस हुआ, हर चीजों में वो लोग पार्टिसिपेट करें और ये जो वहाँ का जो समस्या अभी तक चल रही थी उसको बंद करें, वो ड्रग्स वाला समस्या। तो इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने उनको इनॉग्रेट करते हुए एक संदेश दिया था, वो आप यूट्यूब में विस्तार से देख सकते हैं। ये बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है और कोई भी स्टेट में इतना विस्तार से युवाओं का एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं किया गया है कोई भी स्टेट। और इसके साथ साथ आप मनीष सिसोदिया का भी इसी इनॉग्रेशन का स्पीच जरूर सुनिएगा यूट्यूब में। ये 3.5 लाख जो यूथ हैं उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, एक प्लेज ली थी कि पंजाब को ड्रग फ्री बनाएंगे। दिल्ली में जीएसटी कलेक्शन 2,655 करीब करोड़ हुआ है और वो हाईएस्ट है अभी तक
19.77% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, मतलब पिछले साल का तुलना में 19.77% का ग्रोथ हुआ है। तो कई सारे कंप्लायंस चल रहा है वहां का जो टैक्स पेयर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स कंप्लायंट कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस, जो बिजनेस इंटेलिजेंस, वो भी इम्प्रूव हुआ है और एक प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू हो गया है। इसकी वजह से ये रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ जीएसटी हुआ है। एएपी का पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया है। एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को अमृतसर में उन्होंने अरेस्ट किया है। तो इसके तहत उनको बहुत कॉन्फिडेंशियल और क्रिटिकल मिलिट्री इंफॉर्मेशन मिला है पाकिस्तान के बारे में। और अभी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो टेररिस्ट आके अटैक किया था, इसकी व्यू के अंदर ये बहुत ही अलर्ट हो चुका था पंजाब का पुलिस। और ये पंजाब का पुलिस बहुत इफेक्टिव क्लोज वॉच में काम करते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर्स में उन्होंने ये 2 आईएसआई एजेंट्स को अरेस्ट कर पाया। उनको भगवंत मान जी ने बधाई दिया पंजाब पुलिस को। एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ है हरियाणा आम आदमी पार्टी का, ये पानीपत में हुआ है। इसमें पूरा डिस्कशंस हुआ कैसे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है और आगे चल के क्या स्ट्रेटजीज है, और इंचार्जेस भी बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ये सभी रिजोल्यूशंस यूनानिमसली पास हुआ है कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा साहब ने एक 3 साल का एक रिपोर्ट कार्ड बाहर किया है लुधियाना का बाई इलेक्शन का रैली में। उन्होंने बताया लोगों को कि क्या 3 साल में काम हुआ है लुधियाना में। एक स्कूल है सेकेंडरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये गोइंदवाल साहब में है। तो वहाँ एक गवर्नमेंट उसका जो स्कूल का इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उसमें एक रिपोर्ट आया था कि स्टूडेंट्स को वहां स्नैक्स सर्व करने को बता रहा था। ये चीज ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स वहां स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए नहीं जाते, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इसके लिए अलग से स्टाफ है। इसकी वजह से पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो स्कूल इंचार्ज को सस्पेंड किया था। पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के तहत एक 30 बेड का स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC सेटअप किया है लोंगोवाल में। उसका जो दाम है 11 करोड़ का। हम फिर से यहाँ न्यूज दे रहे हैं जीएसटी के बारे में। ये हरपाल सिंह चीमा जी ने बताया था कि रेवेन्यू जो है 438 करोड़ पिछले साल से बढ़ा है। तो और ईयर ऑन ईयर जो है 625 करोड़ बढ़ा है। तो 2028.1 करोड़ कलेक्ट हुआ है मार्च के अंदर, ये रिकॉर्ड है। 90 करोड़ डिसबर्स किया गया है 41,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए। ये पंजाब का जो लेबर मिनिस्टर है तरुणप्रीत सिंह सोन, उन्होंने कहा था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है, वो वेलफेयर बोर्ड के द्वारा 41,000 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कई सारे फाइनेंशियल स्कीम्स के तहत पैसे बांटा गया है। उसमें स्टाइपेंड है और वर्कर्स का चिल्ड्रन के लिए स्टाइपेंड दिया गया है, और वर्कर्स को एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया गया है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है, सर्जरीज किया गया है, और कई सारे स्कीम्स हैं। वो स्कीम्स के तहत 6,737 बेनिफिशरीज है इसमें सेम पीरियड में। ये पूरा मिलके 90 करोड़ दिया गया है। 6.2 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट प्रोक्योर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का बात है। वहां का डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानवे
उन्होंने कहा था कि ये वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है अमृतसर में। मोहाली एम्स AIMS ने एक वर्कशॉप को होस्ट किया था जिसमें मेडिकोस को कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना क्लिनिकल और एकेडमिक प्रैक्टिसेस में इंक्लूड किया जाए। आम आदमी पार्टी यूपी का समाचार है। संजय सिंह साहब ने एक यूपी में आम आदमी पार्टी का पूरा का टीम के साथ एक बड़ा सा मीटिंग किया है। इसका डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र का समाचार ये है कि फ्लड विक्टिम्स को महाराष्ट्र नागपुर में कॉम्पेंसेशन जो देने का है फंड, वो फंड नहीं दिया गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तहसील ऑफिस में एक प्रोटेस्ट किया था और उसमें एक पूरा साल खत्म होने के बावजूद भी जो 10,000 का जो फ्लड विक्टिम्स को पैसे देने का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अभी तक लोगों के पास नहीं आया है। कई सारे तहसील ऑफिस में चक्कर काट चुके हैं हम लोग करके ये प्रोटेस्ट हुआ है। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जो समाचार हमको जानने का जरूरत है। हरियाणा में बीजेपी 12 साल से राज कर रही है और वहां का गुड़गांव को बोलते हैं मिलेनियम सिटी, और ये मिलेनियम सिटी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आता है और वहां का इतना बड़ा टैक्स मिलता है पूरा हरियाणा गवर्नमेंट को। लेकिन वहां अगर आप स्टेटस देखा जाए, पानी का हो, वहां का जो गार्बेज का हो, तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये वीडियो आपको पूरा बताता है वहां का मिलेनियम सिटी का कहानी क्या है। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने एक स्टर्न वार्निंग दिया है। उन्होंने ये बोला एजुकेशन के बारे में, तमिलनाडु में हम लोग सिर्फ 2 ही चीज को सिखाते हैं, बाकी फालतू चीज अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो, कॉलेज हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई चीज फालतू सुपरस्टिशियस चीज नहीं सिखाते। वो क्या सिखाते हैं? एक है साइंटिफिक अप्रोच, दूसरा सोशल जस्टिस। सिर्फ यही 2 ही चीज हम सिखाते हैं और सिखाना चाहिए। इससे कोई भी अगर डिविएट करेगा, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी वार्निंग है चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वैसा अनसाइंटिफिक चीज और इरेशनल इनजस्टिस वाला चीज जो फैला रहा है, जो उन लोगों के हाथ में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन वो स्टेट के अंदर काम करते हैं। जैसे वाइस चांसलर का हुआ या कुछ हुआ, वो लोग जो है अपना एजेंडा चलाते हैं। तो वो उसको रोकने के लिए स्टालिन ने ये बहुत अच्छा कदम। जस्टिस KM जोसेफ एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है। उन्होंने एक मीटिंग में बता रहा था कि ये जो लेटेस्ट जजमेंट जो आया है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो बिल पास हुआ है असेंबली में, उसके ऊपर बैठ के अनलिमिटेड टाइम तक उसको रोकने का जो कोशिश है, वो बिल्कुल गलत है। जज को ये बोलने का अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, उनको टाइम बाउंड वो लेजिस्लेचर पास करता है, उसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा करके ये KM जोसेफ साहब ने कहा था। एक प्रणव अदानी है, वो डायरेक्टर है कई सारे अदानी ग्रुप कंपनीज के। उन्होंने क्या किया, और कई सारे अदानी कंपनीज का, अदानी ग्रीन वगैरह वगैरह का उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। ये चीज सभी ने पकड़ा है और सभी ने उनको एक नोटिस दिया है। ये अदानी का नेव्यू भी बनता है, प्रणव अदानी। तो इसके ऊपर न्यूज जो है कोई भी नहीं चला रहे, कोई भी नहीं चला रहा। और एक मध्य प्रदेश का न्यूज तो हमेशा हम लोगों को चौंकाता है, जहां बीजेपी का रूल बहुत सालों से चल रहा है। और एक चौंकाने वाली चीज बताते हैं आपको। छतरपुर के पास एक नौगांव बोल के है मध्य प्रदेश में, वहां एक हॉस्पिटल है, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था।
तो वो लोग वहाँ का जो डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, आपका मोबाइल फोन में जो फ्लैश लाइट रहता है उसके साथ वो लोग ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को। ये इतना खतरनाक चीज है। तो बीजेपी गवर्नमेंट इतने सालों से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरेटर और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी का भी अरेंजमेंट नहीं कर सकती है, और लोगों का जान से खिलवाड़ हो रहा है। ये मध्य प्रदेश की कहानी है। कुछ अनजान लोग सोच रहे हैं, जब वो बीजेपी जीती थी दिल्ली में असेंबली में, कि वो भी साबरमती जैसा साफ कर देगी रिवर फ्रंट को, वहां एकदम बोट चलेगा और जो कश्मीर की कली टाइप का गाना भी चलेगा। लेकिन हम आपको साबरमती रिवर फ्रंट का ये वीडियो बताते हैं, कितना काला और गंदा पानी साबरमती रिवर में जा रहा है। यहाँ आपको हम याद दिलाएं, पूरा दुनिया में सबसे सेकंड नंबर गंदा पानी साबरमती से आता है, या शायद इंडिया में सबसे डर्टी रिवर, सेकंड डर्टी रिवर साबरमती है, गुजरात में। हैदराबाद में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब थे, और मोदी जी तो खुद ही आके इनॉग्रेट किया था। उनका नाम चर्लापल्ली रेलवे स्टेशन था। वहां छोटा सा एक आंधी आई, बहुत ही छोटा, हवा चला, बस उड़ गया वहां का पूरा स्टेशन का चीज। वैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे अब्रॉड ट्रिप्स किए थे, और ये लोग सब वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी तरफ ये देखती है कि यहाँ हमने डिफेक्टिव गुड्स जो है डंप कर सकते हैं इंडिया में। तो इतना पैसे आप टैक्स पेयर्स का खर्च करके आप बाहर जाते हो, और वहां से लेके कोई रिलेशनशिप ना है रशिया से बनती है या आपको यूएस से बनती है पिछले 10 साल में से, फिर आपको कोई साइड नहीं ले रहा है। जो रशिया हो या अमेरिका हो, जब पाकिस्तान ने टेररिस्ट को भेज के ये सब काम किया, तो वो लोग इंडिया को सपोर्ट स्ट्रांगली नहीं कर रहा है। वो लोग क्यों नहीं कर रहा? वो तो आपने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया? और हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में इतना है ये फॉरेन कंपनीज के लिए, भले चाइना को हो, अमेरिका को हो या रशिया को हो, 140 करोड़ कस्टमर्स है इंडिया में। लेकिन ये बीजेपी का क्या बिजनेस एक्यूमेंट है कि कोई पिछले 11 साल से ऐसा रिलेशन नहीं बना पाया फॉरेन कंट्रीज के साथ, पीएम साहब का इतने सारे ट्रिप्स के बावजूद, कि हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हम इसको कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं जो हम बिजनेस देते हैं लोगों को फॉरेन कंट्रीज। तो यह है आज का समाचार, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।